हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड पर्यायवाची शब्द। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ जो इसी के अंदर से आएंगे, इससे बाहर कहीं से भी पर्यायवाची शब्द नहीं आएंगे। 500 ऐसे पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ जो आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हो तो और किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को पर्यायवाची शब्द के लिए। दोस्तों आएंगे तो पहला यहाँ पे अतिथि। दोस्तों, जो अतिथि है इसका पर्यायवाची शब्द होगा अभ्यागत, होगा मेहमान, होगा और पहुना होगा और आगंतुक होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो अतिथि का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे 1 2 3 4, मैंने 4 यहाँ पे लिखा है और एक ये 5 हो गया। ऐसे 5 3 4 जितने हो सकते हैं मैं उतने बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पर्यायवाची शब्द। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका बहुत ही ज़रूरत का चीज़ है। पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, एक पर्यायवाची शब्द में आप लोगों को 2 से 3 मार्क मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा है दोस्तों अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है तिमिर, अंधेरा और तम। ये अंधकार का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा सुधा, अमी, पीयूष, सोम। ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग से पर्यायवाची शब्द ने पूछ दिया जाए पीयूष का पर्यायवाची शब्द लिखो तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आप लोग यहाँ पे सब कुछ पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष होता है। तो पीयूष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अमृत होगा, सुधा होगा, अमी होगा और सोम होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है असुर। असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? दानव होगा, दनुज होगा, दैत्य होगा, राक्षस होगा, निशाचर होगा दोस्तों, मनुजात होगा और यातुधान होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द है असुर का 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 पर्यायवाची शब्द मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि 7 से कहीं भी एक पूछ दिया जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है असुर का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये बात को। अगला है आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो नयन होगा, लोचन, चक्षु, असी, दृग और नेत्र। ये आपका आँख का पर्यायवाची शब्द होगा। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में आप लोगों से पूछ दिया जाए कि 80 का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आप लोग अगर इतना सारा पढ़े रहोगे तो ही तो आप लोगों को पता रहेगा कि 80 का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप लोग अगर इतना पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़े रहोगे और आपसे पूछ दिया जाएगा कि 80 का पर्यायवाची शब्द क्या होता है तो आप लोग उस टाइम में तो कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो आप लोगों को इतना सिंपल सा क्वेश्चन आँख का पर्यायवाची शब्द पता नहीं रहेगा तो आप लोग उस समय तो नहीं लिख पाओगे ना। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं पॉइंट क्या बता रहा हूँ, वो पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे अपराधी। अपराधी का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या होगा? तो गुनहगार होगा, कसूरवार होगा और मुलजिम होगा। तो ये पर्यायवाची शब्द होगा अपराधी का। तो यहाँ पे अपराधी का पूछ दिया जाए मुलजिम का पर्यायवाची शब्द तो अपराधी। आप लोग यहाँ पे तो सब यहाँ पे ज़्यादा हार्ड नहीं है तो ठीक ही आप लोग समझ पाओगे। अपराधी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे होगा अपवित्र। दोस्तों, जो अपवित्र पर्यायवाची शब्द होगा यानी अपवित्र, तो ये होगा अशुद्ध होगा, नापाक होगा, अस्वच्छ होगा और दूषित होगा। यानी अपवित्र का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह अशुद्ध, नापाक, अस्वच्छ और दूषित। ये ज़्यादा हार्ड नहीं, आप लोग समझ पाओगे। दूसरा है अफवाह। अफवाह का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों गप, किंवदंती। दोस्तों, गप, किंवदंती, जनश्रुति और जनप्रवाद, ये आपका अफवाह का यानी अफवाह का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अफवाह का पर्यायवाची शब्द। और यहाँ पे अभद्र। अभद्र का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों असभ्य, अविनीत, अकुलीन, अशिष्ट। ये आपका अभद्र का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है अभिनंदन। अभिनंदन का पर्यायवाची शब्द होगा स्वागत, सत्कार, आवभगत और अभिवादन। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, ये पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। मैं पॉइंट क्या बता रहा हूँ। अगर इससे बीच से अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर पूछ दिया जाए कि स्वागत का पर्यायवाची शब्द तो आप लोग तो समझ पाओगे, सत्कार का पर्यायवाची शब्द आप लोग समझ पाओगे। अगर यहीं पे आवभगत का पूछा जाए तो वो भी आप लोग समझ पाओगे। लेकिन यहाँ पे अभिवादन का पर्यायवाची शब्द पूछ दिया जाए तो अभिवादन तो थोड़ा टफ हो जाता है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो इसमें टफ लग रहा है ना उसी को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। अगला दोस्तों, अगला पर्यायवाची शब्द है अमन। अमन का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों शांति, सुकून, सुख, चैन, अमन, चैन। ये अमन का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग समझ पाओगे। अगर इसमें से कोई भी पूछता है आप लोगों को तो आप लोग आसानी से आंसर दे पाओगे।
अगला यहाँ पे अमर, अमर का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों क्या होगा, चिरंजीवी होगा, अनअक्सर होगा और अजर अमर होगा। तो ये अमर का पर्यायवाची शब्द होगा अजर, अमर, अनअक्सर और चिरंजीवी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपको इसमें टॉप लगता है वो अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है अमीर, अमीर का पर्यायवाची शब्द लगभग सारे लोगों को पता होगा, धनी, मालदार, रईस, दौलतमंद, धनवान। इसमें कोई भी आप लोगों से पूछे आप लोग अच्छे से लिख पाओगे कि कौन सा पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो चलिए इसमें कोई टेंशन नहीं। अगला है अकिंचन, अकिंचन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों यहाँ पे देखिए, अकिंचन पूछा रहा है। इसमें अकिंचन का मतलब ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये गरीब का पर्यायवाची शब्द अकिंचन होता है। देखें यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, मैं भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन जब इसका पर्यायवाची शब्द देखा तो मुझे पता चला ये गरीब का है। तो यहाँ देखिएगा, निर्धन, दिनहीन और दरिद्र। मतलब इसमें जितने ऑप्शन दिए गए ना सारे के सारे यहाँ पे समझने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पे अकिंचन दिया गया है इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो टॉप लगे ना वही आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे से उसको याद करके रखिएगा कि अकिंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो गरीब, निर्धन, दिनहीन और दरिद्र होता है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। अगला है यकृतज्ञ, मतलब आसान, यकृतज्ञ मतलब आसान, फरामोश, बेवफा, नमक हराम, नमक हराम दोस्तों। तो ये आपका अकृतज्ञ का पर्यायवाची शब्द होगा। देख रहे हैं ये भी आप लोगों का टॉप लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए वो थोड़ा आसान है। तो आप लोग इसी को, ये जो टॉप वाला है इसी को आप लोग पॉइंट डाउन कीजिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला पर्यायवाची है दोस्तों अक्ल। अक्ल का जो पर्यायवाची होगा प्रज्ञा होगा, मेघा होगा, मति होगा, बुद्धि होगा, विवेक होगा। यानी जो यहाँ पे मति और बुद्धि ये आपका अकल का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को समझ आ रहा होगा, लेकिन प्रज्ञा, मेघा और ये विवेक थोड़ा आप लोगों को टफ लग रहा है। तो आप इन तीनों को ही याद कीजिएगा। ऐसे तो आपको ये तीन तो पहले से याद है, अकल, मति, बुद्धि, ये पहले से आप लोगों को पता है कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, लेकिन प्रज्ञा, मेघा और विवेक ये तीन आप लोग हरगिज़ याद कीजिएगा, क्योंकि यही पूछेगा आप लोगों को एग्जाम में, क्योंकि जो टॉप होता है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला पर्यायवाची शब्द है अखिलेश्वर। अखिलेश्वर यानी ईश्वर दोस्तों, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान और खुदा। मतलब यहाँ पे जितने ऑप्शन है ना, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर और भगवान, खुदा, इन सब के पर्यायवाची शब्द आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो अखिलेश्वर है इसका पर्यायवाची शब्द आप लोगों को पता नहीं होगा। तो आप लोग इसे पॉइंट डाउन कीजिएगा दोस्तों। इसे आप लोग अच्छे से ध्यान देकर आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि अखिलेश्वर का पर्यायवाची शब्द ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, खुदा होता है। अगला पर्यायवाची शब्द है दोस्तों अगम। अगम यानी दुष्कर, कठिन, दुस्साध्य और आगमय, यानी जो अगम का है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पर्यायवाची शब्द ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, अगला पर्यायवाची शब्द है अच्छा। अच्छा का जो पर्यायवाची शब्द है बढ़िया है, बेहतर है, भला है, चोखा है और उत्तम है। मतलब यहाँ पे बढ़िया, बेहतर और भला का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पे चोखा, ये चोखा आप लोगों को शब्द थोड़ा कठिन लग रहा होगा, और उत्तम, ये दोनों आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा का पर्यायवाची शब्द होता है चोखा और उत्तम। ये दो याद रख लोगे तो आप लोगों को ये तीन ऐसे भी याद रह जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अच्छा का पर्यायवाची शब्द बढ़िया, बेहतर और भला होता है। अगला क्वेश्चन है अजनबी। अजनबी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अनजान, अपरिचित और नवाकिफ। नवाकिफ दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सब पर्यायवाची शब्द है अनजान का। अगला है दोस्तों अजीब। अजीब का पर्यायवाची शब्द होगा अद्भुत, अनोखा, विचित्र और विलक्षण। ये आपका अजीब का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपको टॉप लगता है इसमें से, जो आप लोगों को नहीं पता है वही याद कीजिएगा, जो पता है आप लोग उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को वो पता है तो आप उसे क्यों याद करोगे। यहाँ पे आग। आग बहुत ही कॉमन पर्यायवाची शब्द है, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आग का जो है अग्नि होगा, अनल होगा, पावक, ज्वाला, हुताश, कृषाणु और वैश्वानर। दोस्तों यहाँ पे वैश्वानर होगा, तो वैश्वानर करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे अभी बहुत सारा है, जिसमें से आप लोगों को अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला ये चारों आप लोगों को पता है कि आग का पर्यायवाची शब्द ये चार होता है, लेकिन इसमें जो ऐसे तीन है जो आप लोगों को पता नहीं होगा। तो आप लोग इस तीन को ही आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे आभूषण। आभूषण मतलब गहना, भूषण, अलंकार और जेवर। मतलब यहाँ पे जेवर, भूषण और गहना ये तीनों तो आप लोगों को पता है आभूषण का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन ये अलंकार भी होता है। तो आप लोग इससे पॉइंट कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप लोगों को कभी पता नहीं है वो बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
अगला है दोस्तों यहाँ पे आकाश। आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह गगन होगा, नभ होगा, व्योम होगा, अंबर होगा और आसमान और शून्य। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे तो आप लोगों को पता है, लेकिन व्योम और शून्य ये आप लोगों ने कभी सुना है आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये आप लोग ये 2 ही पॉइंट कीजिएगा, क्योंकि 2 में से अगर एक भी पूछ दे, अगर शून्य का पर्यायवाची शब्द पूछ दे तो आप लोग क्या लिखोगे? आप लोगों को पता ही नहीं होगा तो आप लिखोगे क्या? लेकिन इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो बहुत आसान होगा, आकाश हो जाएगा, गगन हो जाएगा, नभ हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को इसका पूरा पर्यायवाची शब्द पता ही नहीं है तो आप लोग क्या लिखोगे? तो वही बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पर्यायवाची शब्द दोस्तों आकाश। आकाश मतलब आसमान, नभ, गगन, व्योम और फलक। यहाँ पे फलक एक और है दोस्तों, इसी का आकाश का ये दोस्तों फलक भी आप लोग से पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे व्योम, शून्य और फलक ये तीनों अच्छे से याद कीजिएगा। अगर तीनों याद कर लेते हो तो आप लोग अच्छे से लिख पाओगे पर्यायवाची शब्द। अगला है दोस्तों यहाँ पे आक्रोश। आक्रोश यानी क्रोध करना, रोष करना, कोप करना और रिस करना और सीख करना, यानी सीज दोस्तों, खींच करना दोस्तों, सीख बोल रहा हूँ मैं, खींच करना। यानी तीनों का मतलब होता है गुस्सा करना दोस्तों, गुस्सा, क्रोध करना। तो यहाँ पे जो आक्रोश का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्रोध करना है, रोष करना है, कोप करना है और रिस करना है और खींच करना है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आंखें टक। आंखें टक का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह शिकारी होगा, बहेलिया होगा, अहेरी होगा, लुब्धक होगा और ब्याग होगा। लुब्धक, ब्याग करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है आगंतुक। आगंतुक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, मेहमान, अतिथि, अभ्यागत। तो ध्यान रखिएगा, आगंतुक का ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी आपका मेहमान, अतिथि, अभ्यागत आप लोगों को पता ही होगा। आग। आग का जो पर्यायवाची शब्द है पावक, अनल, अग्नि, वारव, वही। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा आग का पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पे आचरण। आचरण का पर्यायवाची शब्द होगा चाल, चलन, बर्ताव, व्यवहार, चरित्र। ये सारे आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी है, टॉप नहीं है ज़्यादातर आचरण का। अगला है आचार्य। आचार्य शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक और यहाँ पे गुरु। ये लगभग सारे आप लोगों को पता है आचार्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आप लोग सिंपल से लिख पाओगे। और यहाँ पे दूसरा है आज़ादी का। आज़ादी का पर्यायवाची शब्द होगा स्वाधीनता, स्वतंत्र और मुक्ति। लगभग आप लोगों को पता है इसके बारे में, तो आप लोग इसे ना भी पढ़ो तो भी आप लोगों को याद हो जाएगा कि स्वाधीनता ही स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही मुक्ति है और मुक्ति ही आज़ादी है। तो आप लोग इसे पढ़ सकते हो। यहाँ पे अगला है आजीविका। आजीविका का जो पर्यायवाची शब्द है वह व्यवसाय होगा, रोजी रोटी होगा, वृत्ति होगा और धंधा होगा। तो यहाँ पे जो इसका जो पर्यायवाची शब्द है इसमें आप लोग ये याद कीजिएगा और ये आजीविका याद कीजिएगा, बाकी आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज्ञा। आज्ञा मतलब हुक्म देना, फरमान करना, आदेश देना। तो इसका तो आप लोग बहुत ईजी है, एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। अगला यहाँ पे आतिथ्य। आतिथ्य यानी मेहमानदारी, बेजवानी, मेहमान नवाजी और खातिरदारी। ये आतिथ्य का पर्यायवाची शब्द है। मेहमानदारी, मेहमान नवाजी और खातिरदारी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आतिथ्य का। अगला पर्यायवाची शब्द है आत्मा। आत्मा का जो पर्यायवाची शब्द है वह रूह होगा, जीवात्मा होगा और जीव होगा और अंतरात्मा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है दोस्तों? पर्यायवाची शब्द देखना है। यहाँ पे जीव देखना है। जीव का पर्यायवाची शब्द आत्मा होगा। ये जो टॉप है मैं वही बता रहा हूँ। जीव आपने आत्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि ये जीव का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह आत्मा होगा, रूह, जीवात्मा होगा और परमात्मा होगा। तो ध्यान रखिएगा। आदत का पर्यायवाची शब्द होगा स्वभाव, प्रकृति और प्रवृत्ति। ध्यान रखिएगा, प्रकृति और प्रवृत्ति ये आपका आदत का पर्यायवाची शब्द है। तो आदत यानी स्वभाव। स्वभाव तो जानते होंगे, आदत स्वभाव ये तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पे प्रकृति और प्रवृत्ति ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रकृति का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह आदत होगा और प्रकृति का और प्रवृत्ति का भी पर्यायवाची शब्द आदत ही होगा। यहाँ पे आदमी। आदमी का पर्यायवाची शब्द होगा मानव, मनुष्य, मनुज, मानुष, इंसान। तो मतलब ये तो बहुत ही ईजी है, आप लोग अपने से लिख पाओगे। यहाँ पे अगला है आनन। आनन मतलब चेहरा,
मुखरा, मुंह, मुखमंडल और मुख। मतलब इसमें से सारे जो ऑप्शन यहाँ पे है पर्यायवाची शब्द के, सारे आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये आनन क्या होता है आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछ दे आनन का पर्यायवाची शब्द तो आनन आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आवंटन। आवंटन मतलब विभाजन, वितरण, बाँट और बंटन। यानी आप लोग विभाजन का पर्यायवाची शब्द जानते होंगे, बांटना यानी वितरण, और बाँट बंटन। लेकिन यहाँ पे आवंटन का पर्यायवाची शब्द आप लोग अगर आवंटन दे दे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये टफ लग रहा है ना, तो जो आपको टफ लग रहा है उसी पर ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आबरू। आबरू मतलब सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, ये आबरू होता है, सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत। तो आप लोग इसे आबरू पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगला है इंद्र। इंद्र मतलब महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, सुरेश, पुरंदर और शक्र। तो ये आप इस पे ध्यान दीजिएगा। इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वह महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, सुरेश और पुरंदर और शक्र। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है इंदु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो जो इंदु का पर्यायवाची शब्द होगा वह चांद होगा, चंद्रमा होगा, चंदा होगा, शशि होगा, राकेश, मयंक और महताब। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन कौन से ऑप्शन पे यानी कौन कौन से शब्द पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा महताब पे, मयंक पे और राकेश पे। बाकी आप लोगों को यहाँ पे पता होगा, और इंदु पे ध्यान दीजिएगा। ये सब बहुत ही इजी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो आपको राकेश, मयंक और महताब और इंदु, ये 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिस पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही कम उपयोग होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो चलिए अगला है इंसान। इंसान मतलब मनुष्य, आदमी, मानव, पुरुष। मतलब 2-3 ऐसे टॉपिक है जो रिवीजन हो जाते हैं इस वीडियो में, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, ऐसे 2-3 टॉपिक है दोबारा रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए ठीक है। इंसाफ। इंसाफ मतलब न्याय, फैसला, अदल। दोस्तों अदल, इंसाफ का मतलब होता है न्याय होता है, फैसला होता है और अदल होता है। तो चलिए ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। अगला है दोस्तों पर्यायवाची शब्द इजाज़त। इजाज़त मतलब स्वीकृति लेना, मंजूरी लेना और अनुमति, ये इजाज़त का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इजी है, टफ नहीं है। अभी ईश्वर का। ईश्वर का परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, प्रभु, जगदीश और सर्वेश, ये आपका ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर का आप लोगों को पूछा जाए पर्यायवाची शब्द तो परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, प्रभु तो लिख दोगे, और जगदीश और सर्वेश, ये 2 आप लोगों को पॉइंट है जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर ये नहीं पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता है। अगला है दोस्तों पर्यायवाची शब्द इप्सा। इप्सा का पर्यायवाची शब्द होगा इच्छा, ख्वाहिश, कामना और अभिलाषा। मतलब ये जो ऑप्शन यहाँ पे चारों के चारों है, चारों आप लोगों को बहुत ही ईजी है, लेकिन यहाँ पे जो इप्सा है ये थोड़ा टफ लग रहा है, तो आप लोगों को इस पे ध्यान देना है। अगला है ईमानदारी। ईमानदारी का जो पर्यायवाची शब्द होगा सच्चा होगा, सत्यपरायण होगा। सत्यपरायण दोस्तों नेक नियत होगा और सत्यनिष्ठा होगा। तो मतलब यहाँ पे सारे जो पर्यायवाची शब्द दिए हैं सारे ईजी है, एक भी टफ नहीं है। तो मतलब जितने बन सकते थे मैं आप लोगों के लिए बना कर बता रहा हूँ। अगला यहाँ पे ईर्ष्या। ईर्ष्या का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा विद्वेष, जलन, कुरहन और दाह। जो ईर्ष्या का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह विद्वेष होगा, जलन, कुरहन, दाह। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पर्यायवाची शब्द है यीशु, यानी ईसा का जो पर्यायवाची शब्द है ईसा का यीशु होगा, ईसा मसीह होगा और मसीहा होगा। ईसा का दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को ये तो चांस कम है पूछने का, फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ईसा ये टफ लग रहा है, तो आप लोग इससे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये पर्यायवाची शब्द है उपवन। उपवन क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है उद्यान, वाटिका, बाग बगीचा। यानी बाग बगीचा आप लोग जानते होंगे, बगीचा को कहते हैं। तो कानन, यहाँ पे उपवन पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे और एक ध्यान देना होगा आप लोगों को यहाँ पे कानन पे। कानन का जो पर्यायवाची शब्द अगर पूछ दे तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा बाग बगीचा। ये आपका कानन का पर्यायवाची शब्द है। वाटिका भी होता है दोस्तों और उद्यान भी होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है उत्पत्ति। उत्पत्ति का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह उद्गम होगा, पैदाइश होगा, जन्म होगा, उद्भव होगा, सृष्टि होगा, अभिभाव होगा, अभिभाव और उदय होगा। तो ये आपका उत्पत्ति का पर्यायवाची शब्द है, जिसमें इसमें आप लोगों को जो टफ लगता है उसे आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, 2-3 बार करके आप लोगों को याद हो जाएगा।
अगला पर्यायवाची शब्द है उद्धार। उद्धार का दोस्तों यहाँ पे मुक्ति, छुटकारा, निस्तार और रिहाई, ये उद्धार का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें भी थोड़ा टॉप है तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उपाय। उपाय का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न और प्रयत्न। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये आप लोगों को 6 के 6 याद करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपाय का जो पर्यायवाची शब्द है आप लोग यहाँ पे साधन जानते होंगे, तरकीब जानते होंगे और यत्न और प्रयत्न ये भी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे तदबीर है ये आप लोगों को ज़्यादा नहीं पता होगा और युक्ति ज़्यादा पता नहीं होगा। तो आप लोग ये 2 पर ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है उज्र। उज्र का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह एतराज होगा, विरोध होगा, उत्पत्ति होगा। एतराज, विरोध, उत्पत्ति, उज्र का पर्यायवाची शब्द। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो ध्यान देने बात है ये उज्र, ये आप लोगों को टफ लग रहा है तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा उज्र का। अगला है दोस्तों पर्यायवाची शब्द उत्थान। उत्थान दोस्तों उत्कर्ष, प्रगति, उन्नयन, ये आपका उत्थान का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है उत्साह। उत्साह का जो पर्यायवाची शब्द होगा उमंग होगा, जोश होगा और उत्साह होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें सब इजी है, आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। अगला है उदार। उदार का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह फराख दिल होगा, सिरनिधि होगा और दरिया दिल होगा, दानशील होगा और दानी होगा। ये आपका उदार का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे उदाहरण का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह मिसाल होगा, नजीर होगा और दृष्टांत होगा। तो दृष्टांत ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही ऑप्शन है पर्यायवाची शब्द का, 3 ऑप्शन है, तो तीनों आप लोगों को याद करना पड़ेगा ये। अगला पर्यायवाची शब्द है उद्दंड। उद्दंड का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह ढीठ होगा, अशिष्ट, बेअदब होगा और गुस्ताख होगा। ये आपका उद्दंड का पर्यायवाची शब्द होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1-2 बार रिवीजन करोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। और उद्देश्य का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह लक्ष्य होगा, प्रयोजन होगा और मकसद होगा। मतलब उद्देश्य का पर्यायवाची शब्द लक्ष्य, प्रयोजन और मकसद, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे उद्यान। उद्यान मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, बगीचा, बाग, वाटिका और उपवन। उपवन का पर्यायवाची शब्द था दोस्तों वहाँ पे, तो आप लोग थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को बताया यहाँ पे। अगला है उन्नति। उन्नति का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों प्रगति, तरक्की, विकास और उत्कर्ष। ये आपका उन्नति का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा, 1 बार 2 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा ताकि याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है उपकार। उपकार का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह भेंट होगा, नजराना होगा, तोहफा होना। यानी उपकार देना दोस्तों, उपकार यानी भेंट देना, नजराना देना, तोहफा देना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1-2 बार रिवीजन करने से हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगला पर्यायवाची शब्द है उपहास। उपहास का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह परिहास होगा, मजाक होगा, खिल्ली होगा। उपहास का जो पर्यायवाची होगा वह परिहास होगा, मजाक उड़ाना होगा, खिल्ली उड़ाना। आप लोग समझ सकते हैं उपहास, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। कमल का पर्यायवाची शब्द ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो कमल का पर्यायवाची शब्द होगा राजीव, सरोज, पंकज, जलज, नीरज, पयोज और नलिन। दोस्तों यहाँ पे जो नलिन है और यहाँ पे एक है जो सरोज और राजीव। राजीव भी समझते हैं काफ़ी लोग, लेकिन जो सरोज है और यहाँ पे नलिन है ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कमल का पर्यायवाची शब्द है बोल के। तो आप लोग ये 2-3 ऐसे शब्द है जिस पे आप लोग ध्यान देना पड़ेगा। अगला है कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वस्त्र, वसन, पट, चीर, अंबर। यहाँ पे जो वसन है ये आप लोगों को ज़्यादा टफ है, थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अगला है कामदेव। कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द होगा अनंग हो जाएगा और मदन होगा, काम होगा और मनोज होगा। ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अगला है कटक। कटक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा फौज, सेना, पलटन, लश्कर और चतुरंगिनी। तो ये आपका कटक का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे कटक आप लोगों को बहुत टफ है, लेकिन आप लोग यहाँ पे जो फौज, सेना, ऐसे फौज का पर्यायवाची शब्द आ जाए तो आप लोग लिख पाओगे सेना, पलटन, लश्कर। अगर यहाँ पे कटक पूछ दे तो आप लोग कटक ज़रा टफ है, आप लोग अगर नहीं पढ़े रहोगे तो वहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन में फंस जाओगे और ना ही लिख कर आना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात पे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कद्र। कद्र का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह मान होगा, सम्मान होगा, इज्जत होगा, प्रतिष्ठा होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, कद्र। ध्यान रखिएगा। अगला है कमज़ोर। कमज़ोर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह निर्बल, बलहीन, दुर्बल, मरियल और शक्तिहीन हो जाएगा। ये कमज़ोर का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा। कमला। कमला का पर्यायवाची शब्द होगा लक्ष्मी,
महालक्ष्मी, श्री और हरप्रिया। मतलब यहाँ पे अगर कमला पूछे तो कमला आप लोगों को बहुत टॉप लगेगा। अगर यहीं पे लक्ष्मी पूछ दे तो आप लोग लिख पाओगे महालक्ष्मी, श्री, हरप्रिया। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे कमला ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, कमला का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है, अगला पर्यायवाची शब्द है कर्ज। कर्ज का जो उधार होगा, ऋण होगा, कर्जा होगा, उधारी होगा और कुसीद। यहाँ पे कुसीद पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कर्ज पूछ दे तो आप लोग इनमें से चारों ऑप्शन लिख पाओगे, लेकिन अगर यहीं पे कुसीद पूछ दे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन में पड़ जाना पड़ेगा कि कुसीद किस चीज़ का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पर्यायवाची शब्द है कलानाथ। कलानाथ का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह चंद्रमा होगा, कलाधर होगा, सुधाकर होगा, सोम होगा, हिमांशु होगा और तारापति होगा। तो ये आपका कलानाथ का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कलानाथ थोड़ा टफ लग रहा है तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, कलानाथ। अगला पर्यायवाची शब्द है दोस्तों कल्याण। कल्याण मतलब भलाई, परहित, उपकार, भला। ये आपका कल्याण का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पर्यायवाची शब्द है कष्ट। कष्ट का तकलीफ, पीड़ा, वेदना, दुख। ये कष्ट का पर्यायवाची शब्द है। तो ये बहुत ही इजी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों काग। काग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कौवा, कागा, काक और बायस। ये आपका काग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को इस पे ध्यान देना है, इस पे बायस पे। बायस अगर पूछ दे एग्जाम में बायस का पर्यायवाची शब्द तो आप लोगों को कन्फ्यूजन में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अगर बायस पूछ दे तो कौवा, काग, काक और काग ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला है दोस्तों कातिल। कातिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा खूनी, हत्यारा और घातक। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे भी लिख पाओगे। अगला क्वेश्चन है कामधेनु। कामधेनु मतलब सुरभि, सुरभि। यहाँ पे सुरभि, सुरभि और सूरधेनु। ये आपका कामधेनु का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पर्यायवाची शब्द है दोस्तों कायर। कायर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह कापुरुष होगा, डरपोक होगा और बुजदिल होगा। तो ये आपका कायर का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा। और किनारा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तट, तीर, कुल और कगार। कगार भी आप लोग समझते होंगे, तीर भी समझते होंगे और तट भी समझते होंगे। यहाँ पे जो कुल है वो कुल आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कुल का पर्यायवाची शब्द किनारा, तट, तीर और कगार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कुल पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगला है यहाँ पे किरण। किरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कर, अंशु और लेखा। ये किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द, कृष्ण एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो केशव, श्याम, गोपाल, माधव, गिरिधर, यशोदानंदन। ये आपका कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी पूछे आप लोगों को पता ही होगा। अगला यहाँ पे कोयल। कोयल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पीक, कोकिला और वसंत दूत। बसंत दूत ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, पिंक है, कोकिला है और बसंत दूत है। तो इसमें आप लोग कोयल का ध्यान रखिएगा, इसमें से आप लोगों को ये बसंत दूत ध्यान देना पड़ेगा। अगला दोस्तों यहाँ पे गंगा। गंगा भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथंगा और देव नदी और सुरसरिता। ये आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा ये वाला त्रिपथगा और सुरसरिता। ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा दो शब्द पे। अगला यहाँ पे गन्ना। गन्ना को ईख कहते हैं, ईसु कहते हैं और उसु कहते हैं और उख कहते हैं। तो यहाँ पे जो गन्ना, ईख और ऊख लगभग सारे लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पे जो ईसु और उसु है ये लगभग 100 से 10% को पता होगा। तो इस पे आप लोगों को ये दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगला दोस्तों यहाँ पे 88 है ये गर्दन। गर्दन का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह गला होगा, कंठ होगा, ग्रीब्बा होगा और गलाई होगा। गलाई भी पता होगा, कंठ भी पता होगा और गला भी। यहाँ पे जो ग्रीब्बा है वो पता नहीं होगा ज़्यादातर लोगों को, तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है गल्ला। गल्ला का अन्न होगा, अनाज होगा, फसल होगा और खदान होगा। यानी गल्ला दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा और खदान पे ध्यान दीजिएगा। बाकी फसल, अनाज और अन्ना ये आप लोगों को पता है। अगला यहाँ पे गांव। गांव का पर्यायवाची शब्द आते रहते हैं एग्जाम में गांव बोल के। तो ग्राम, देहात, खेरा, पुरवा और टोला। टोला भी आप लोगों को पता है, यहाँ पे देहात भी पता है और ग्राम भी पता है। खेरा ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है और पुरवा पता नहीं है ज़्यादातर लोगों को। तो ये पुरवा और खेरा पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे गाथा। गाथा यानी कथा, कहानी, किस्सा और दस्ताना। दस्ताना पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और गाथा पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दो ऐसे शब्द हैं ज़्यादातर प्रयोग नहीं होते और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं।
अगला यहाँ पे गाना, गाना यानी गान, गीत, नगमा और तराना, मतलब ये बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता ही होगा। अगला है अमर तरंगिनी। अमर तरंगिनी यानी विष्णुपति, नंदीश्वरी और त्रिपथ गंगा, यानी ये पर्यायवाची शब्द है दोस्तों अमर तरंगिनी का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है गज। गज का हाथी, हस्ती, मतंग और कुंभा और मदकल, ये आपका गज का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कुंभा पे और मदकल पे, बाकी आप लोगों को पता ही होगा हाथी का पर्यायवाची शब्द है सब। अगला यहाँ पे दोस्तों गाय। गाय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा और यहाँ पे गोवधी हो जाएगा और रोहिणी हो जाएगा। तो ये आपका गाय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, दोगवी और यहाँ पे रोहिणी। तो आप इसमें से जो आप लोगों को टफ लगता है वो आप लोग यहाँ पे याद करके जाइएगा। अगला है दोस्तों घर। घर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह गृह होगा, भवन होगा, सदन, आगार होगा, गे होगा और निकेतन होगा। तो इसमें से आप लोगों को जो टफ लग रहा है आप लोग उसे 3-4 बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिर याद हो जाएगा। अगला यहाँ पे घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अश्व, है, वाजी और तुरंग, ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला यहाँ पे घटना। घटना मतलब हादसा, वारदात और वाक्य, ये आपका घटना का पर्यायवाची शब्द है। ये आप लोगों को वाक्य पे ध्यान दीजिएगा, घटना का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो वाक्य भी होगा। अगला यहाँ पे घन। घन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह मेघ, बादल, घटा, अम्बुद और अम्बुधर, ये आपका घना का यानी मेघ का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द होने वाला है। अगला पर्यायवाची शब्द यहाँ पे घपला। घपला के यानी गड़बड़ी करना, गोलमाल करना और घोटाला करना। आप लोग ये समझ गए होंगे किस भाषा में, ये बहुत ही सिंपल भाषा में है, तो आप लोग अच्छे से लिख पाओगे। अगला यहाँ पे दोस्तों अगला पर्यायवाची शब्द है दोस्तों चंद्रमा। चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह शशि होगा, चांद होगा, निशाचर होगा, विधु, इंदु, सुधाकर और सोम, ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पर्यायवाची शब्द है चंद्रिका। चंद्रिका का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह जयोत्सना होगा, कौमुदी होगा, शशिकला होगा और चांदनी होगा, ये आपका चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, अच्छा हो जाएगा। अगला है चंडी। चंडी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दुर्गा, अम्बा, काली, कालिका, जगदम्बिका और यहाँ पे भगवती हो जाएगा। भगवती ध्यान रखिएगा, ये आपका चंडी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। यानी दुर्गा भी पूछ दे तो दुर्गा के भी पर्यायवाची शब्द ये सारे के सारे होंगे। अगला है चंदन। चंदन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा गंधराज, गंधसार और मलयज, ध्यान रखिएगा, ये आपका चंदन का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रख दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह महादेव होगा, शिव होगा, शंभु, शंकर, महेंद्रेश्वर, नीलकंठ और आशुतोष, मतलब ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चंद्रशेखर का पर्यायवाची शब्द महादेव होगा, शिव होगा, शंभु होगा, शंकर होगा और महावेश्वर होगा और नीलकंठ होगा। इतने तो आप लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आशुतोष है ये ज़्यादा नहीं है, कम ही सुने हुए शब्द है, और चंद्रशेखर भी कम ही सुना हुआ शब्द है। तो यहाँ पे आप लोग इस पे चंद्रशेखर पे ध्यान दीजिएगा और आशुतोष पे ध्यान दीजिएगा। ये दो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग ये दो में से कोई भी आ जाए, चंद्रशेखर आ जाए या फिर आशुतोष आ जाए, तो इतने सारे आप लोग बना दोगे, इतने सारे आप लोगों को बनाने में टाइम नहीं लगेगा अगर ये दो पता होगा तब। तो यहाँ पे अगला है दोस्तों चसु। चसु का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह नयन होता है, आँख होता है, दीदा, लोचन, नेत्र और नयन, ये चसु का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया अभी। अगला है चतुरानन। चतुरानन का दो पर्यायवाची शब्द होता है वह विधाता होता है, ब्रह्मा होता है, सृष्टा होता है और सृष्टिकर्ता होता है, तो ये चतुरानन का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है चना। चना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चनक, रहिला, छोला, ये आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चना का। अगला है चर्मकार। चर्मकार का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा मोची, चमार और पादुकाकर। पादुकाकर ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, मोची दोस्तों, मोची, चमार और पादुकाकार, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये चर्मकार का पर्यायवाची शब्द है। अगला पर्यायवाची शब्द है
चार बाग का यानी बाग, बगीचा, उपवन और उद्यान। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि चार बाग, बगीचा, उपवन और उद्यान। अगला है चारू। चारू का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कमनीय, मनोहर, आकर्षक और खूबसूरत। ये आपका चारू का पर्यायवाची शब्द है। आप लोगों को इसमें ध्यान देना है, आप लोगों को कमनीय पर और चारू पर। ये दो ऐसे शब्द हैं जिस पे आप लोगों को ध्यान देना है। ज़्यादा सुने नहीं लगते, कम सुने लगते, इसलिए आप लोगों को इस पर ध्यान देना है। अगला है दोस्तों पर्यायवाची शब्द चूहा। चूहा को मूसा और मूसक और मुष्टा और उंदूर कहते हैं। उंदूर, मुष्टा, मूसक और मूसा कहते हैं दोस्तों यहाँ पे चूहा को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें से भी एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि टॉप है, तो आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगला है चेरी। चेरी यानी दासी, सेविका, बंदी और नौकरानी और अनुचरी। ये आपका चेरी का पर्यायवाची शब्द है, यानी चेरी आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पे दासी का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को मालूम है, सेविका, बांदी, नौकरानी और अनुचरी। तो इस पर आप लोग अनुचरी पे ध्यान दीजिएगा और चेरी पे ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे चेला। चेला का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शागिर्द, शिष्य और विद्यार्थी। ये आपका चेला का पर्यायवाची शब्द है। अगला है यहाँ पे चेहरा। चेहरा का यानी शक्ल, आनंद, मुख, मुखरा दोस्तों यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका चेहरा का पर्यायवाची शब्द है। अगला है चोरी। चोरी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा स्त्य, चौर्य, मोस और परमोस। तो ये आपका चोरी का पर्यायवाची शब्द होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे। अगला पर्यायवाची शब्द है दोस्तों जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अरण्य और वन, विपिन, कानन और कांतार। ये आपका जंगल का पर्यायवाची शब्द है। अगला है जल। जल का पर्यायवाची शब्द पानी, नीर, सलील, वारी और पया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पानी, नीर और जल, ये तीनों बहुत ही इजी है, लेकिन यहाँ पे जो तीन है ये थोड़ा टफ है, यानी सलील, वारी और पाया, ये थोड़ा टफ है। तो आप लोग इस तीन पे ध्यान दोगे तो आप ऑटोमेटिक ये तीन आप लोगों का बन जाएगा। अगला है यहाँ पे छटनी। छटनी यानी कटौती करना, छटाई करना, काट छाट करना। तो ये आपका छटनी का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे छटा। छटा का पर्यायवाची शब्द होगा शोभा, छवि, सुंदरता और खूबसूरती। ये छटा का पर्यायवाची शब्द है। अगला है छल। छल का यानी दगा, ठगी, फरेब और सलावा करना। ये छल का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला यहाँ पे छाछ। छाछ यानी मही, मठा, मट्ठा, लच्छी और छाछी। ये छाछ का पर्यायवाची शब्द है। अगला है छाती। छाती यानी सीना, बस, उर और बक्स स्थल। ये आपका छाती का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है सिंटा कसी। सिंटा कसी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह ताना होगा, वैज्ञ होगा और फवती होगा और कटाक्ष होगा। तो ये आपका सिंटा कसी का पर्यायवाची शब्द होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अगला यहाँ पे छुटकारा। छुटकारा का जो मुक्ति होगा, रिहाई होगा और निजात होगा। निजात दोस्तों यहाँ पे छुटकारा का पर्यायवाची शब्द मुक्ति, रिहाई और निजात। अगला यहाँ पे छेरी। छेरी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह बकरी होगा, छागी होगा और अजा होगा, यानी बकरी का पर्यायवाची शब्द छेरी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छेरी पे ध्यान देने की बात है आप लोगों को। अगला है तलवार। तलवार का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह असी होगा, खंडक होगा और करवाल होगा और चंद्रहांस होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो तलवार का पर्यायवाची शब्द है ये भी एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो असी, खंडक, करवाल और चंद्रहांस। तारा का पर्यायवाची शब्द सितारा, नक्षत्र, उंडू और तारक। ये आपका तारा का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आते रहते हैं। अगला यहाँ पे तालाब। तालाब का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह सर होगा, सरोवर होगा, जलाशय होगा, ताल होगा और तडाग होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तालाब का पर्यायवाची शब्द ये आते रहते हैं, एग्जाम में पूछते रहते हैं। 2013 के भी कोई एग्जाम में पूछा गया है। अगला यहाँ पे तीर। तीर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह वान होगा, सर होगा, ईसु होगा और विसिक होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो तीर का पर्यायवाची शब्द है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे तबाह का पर्यायवाची शब्द होगा ध्वस्त करना और नष्ट करना और बर्बाद करना। तो ये तबाह करना का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले यहाँ पे तम का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह अंधेरा, अंधकार, तिमिर और अभियारा। मैंने वीडियो के शुरू में बताया शायद तम का पर्यायवाची शब्द, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, रिवीजन हो जा रहा है आप लोगों को इस वीडियो में।
अगला है यहाँ पे तमा। तमा का पर्यायवाची शब्द रजनी, रात, निशा, रात्रि। ये भी मैंने शुरू में बताया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तमारी। तमारी यानी सूरज, सूर्य, दिवाकर, दिनकर, आदित्य, भानु, भास्कर। ये आपका तमारी का पर्यायवाची शब्द है। तमारी यानी सूरज का पर्यायवाची शब्द, सूर्य का पर्यायवाची शब्द, दिनकर दिवाकर का पर्यायवाची शब्द, दिनकर का पर्यायवाची शब्द और आदित्य का, भानु का, भास्कर का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा है, तो इसे आप लोग अच्छे से रिविजन कीजिएगा। अगला है यहाँ पे तरनी। तरनी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह नौका होगा, नाव होगा, किश्ती होगा और नैया होगा। तो यहाँ पे लगभग सारे ऑप्शन आप लोगों को पता होंगे, लेकिन यहाँ पे जो तरनी है वो आप लोगों को जानकारी नहीं होगा, तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे ध्यान देना है। तरनी वाले ऑप्शन पे ध्यान दोगे तो बाकी सब आप लोग से बन जाएगा। अगला यहाँ पे तरुण। तरुण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा युवक, युवा, जवान और नौजवान। ये आपका युवक का पर्यायवाची शब्द है तरुण। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तरुण पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत टफ है। अगला पर्यायवाची शब्द है तरुणाई। तरुणाई का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों युवा अवस्था, यौवन, जवानी और यौवन। ये आपका तरुणाई का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग तरुणाई वाले ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा ज़्यादा। अगला है तहजीब। तहजीब यानी संस्कृति, सभ्यता और तमदुन। ये आपका तहजीब का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला है यहाँ पे तिजारन। तिजारन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा व्यवसाय, व्यापार और सौदागिरी। ये आपका तिजारन का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है तिरिया। तिरिया का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह स्त्री हो जाएगा, औरत, महिला और ललना। तो ये आपका तिरिया का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, तिरिया वाले ऑप्शन पे। अगला क्वेश्चन है तंग दस्त। तंग दस्त दोस्तों, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तंग हाल, गरीब, फटेहाल और निर्धन। यानी ये आप सिंपल बोले गरीब का पर्यायवाची शब्द पूछ दे तो आप लोग के पास तंगहाल, फटेहाल और निर्धन लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तंगस्त का पर्यायवाची शब्द पूछ दे तो आप लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होगा, तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तंग दस्त वाले ऑप्शन पे। अगला क्वेश्चन है तंज। तंज का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह कटाक्ष हो जाएगा, ताना हो जाएगा, वैज्ञ हो जाएगा और फवती हो जाएगा और सिताक्षी हो जाएगा। सिताक्षी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, कटाक्ष, ताना, वैज्ञ, फवती और सिताक्षी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये तंज का पर्यायवाची शब्द है। अगला है तंदुल। तंदुल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धान, चावल, अक्षत और चाउर। ये आपका तंदुल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धान, चावल, अक्षर, चाउर। अगला क्वेश्चन है तकदीर। अगला पर्यायवाची शब्द है तकदीर का किस्मत, मुकद्दर, नसीब और भाग्य और प्रारबंध। प्रारबंध ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है तट। तट का यानी कगार, किनारा, कुल, तीर, साहिल। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग बताया कि कगार का क्या पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है दिन। दिन का होता है दिवस, बासर, वार और दिवा। ये दिन का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला यहाँ पे देवता। देवता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अमर, विबुध, सूर, देव, अजर। ये आपका देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितने भी पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बता रहा हूँ सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द है, इसी के अंदर से आएंगे आप लोगों को एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में दोस्तों। अगला यहाँ पे देह। देह काया, शरीर, तन, गात्र, वपु और तनु। ये आपका देह का पर्यायवाची शब्द है। धनुष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चाप, कोदंड, धनु, कुर्मक और यहाँ पे सरासन हो जाएगा, सरासन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले यहाँ पे दरीचा। दरीचा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा खिड़की। खिड़की दोस्तों यहाँ पे गवाक्ष हो जाएगा और झरोखा हो जाएगा। खिड़की, गवाक्ष, झरोखा, ये आपका दरीचा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अभी यहाँ पे अगला है दस कंधर। दस कंधर का पर्यायवाची यानी दशानंद, लंकापति, दस कंठ और रावण। ये आपका रावण, सीधा बोले रावण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, दस कंधार पर, दस कंधर पे। अगला है दशरथ। दशरथ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अवधेश, कौशलपति, दस्यानंद और रावण। यहाँ पे भी रावण आ रहा है दोस्तों, तो यानी दशरथ का जो पर्यायवाची शब्द है वह ये नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दस्तूर का पर्यायवाची शब्द रीति, रिवाज और प्रथा, परंपरा और चलन। ये आपका रीति यानी दस्तूर का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा दस्तूर का पर्यायवाची शब्द। अगला यहाँ पे दादा। दादा यानी पिता, माँ, बाबा और आजा। ये आपका दादा का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा।
अगला यहाँ पे दादुर, दादुर का पर्यायवाची शब्द यानी मेढक, मंडूक और भेंग, यानी बेंग बोलते हैं भेंग। तो ये ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। बहादुर का पर्यायवाची शब्द मेढक, मंडूक, भेंग। अगला पर्यायवाची शब्द है दुर्लभ, दुर्लभ यानी अलभ्य, दुष्प्राप्य और अप्राप्य। ये आपका दुर्लभ का पर्यायवाची शब्द है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के लिए। अगला है दुविधा, दुविधा का जो पर्यायवाची शब्द है वह कसम कस हो जाएगा, प्रोपेश पशुपेश हो जाएगा दोस्तों, पशुपेश, असमजन हो जाएगा, असमजन, ध्यान रखिएगा। अनिश्चय हो जाएगा। दुश्मन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह रिपु, बैरी, अरी, शत्रु और बैरी। ये आपका दुश्मन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। दुष्कर का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पे कठिन, दुस्साध्य, दुभर और मुश्किल। ये आपका दुष्कर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला यहाँ पे देश, देश का पर्यायवाची शब्द राष्ट्र, राज्य और मुल्क। ये आपका देश का पर्यायवाची शब्द है। और यहाँ पे देशज का पर्यायवाची शब्द देश, जात, देशीय और देशी, मुल्की और वतनी। ये आपका देशज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को एक भी पर्यायवाची शब्द अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।